जीसस। धन्यवाद यीशु मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता, जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदावंद यीशु। इस दुनिया संसार को बनाने वाले खुदा तेरा धन्यवाद हो पिता। स्वागत है परमेश्वर की सामर्थी नाम में। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको सबको आज के दिन संभाल के रखे, हर मुसीबतों से, दुखों से, तकलीफ़ों से हमारा खुदा तुम सबको निकाले। हमारा परमेश्वर महान है, उसके काम अद्भुत हैं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह जिंदा है तो उसके काम भी जिंदे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सब लोग परमेश्वर के क्या हैं? राजदूत हैं। हालेलुया। और वो चीज़, वो अधिकार हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया। अगर जो चीज़ सोच के देखो, जो चीज़ परमेश्वर ने ठहराई है, क्या कोई भी चीज़ उसको अलग कर सकती है? क्या नहीं कर सकती। हालेलुया। हमारे साथ एक वचन का एक संबंध बना हुआ है, तो परमेश्वर से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर ना हमारे अंदर बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी कुछ भी नहीं आ सकता। हमारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए, जैसा अब्राहम ने परमेश्वर के साथ बनाया था, जैसा दाऊद ने परमेश्वर के साथ बनाया था। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाओ, आइए हम सब लोग प्रार्थना में चलते हैं। यीशु मसीह की आत्मा तुम्हें छुए। रिखाराबा शबंदना, रिखाराबा शबंदना। पर यीशु मसीह तू महान खुदा है, तू जीवित परमेश्वर है पिता। तो आज के दिन हम सबको संभाल मेरे पिता, मुसीबतों से, दुखों से, तकलीफ़ों से मेरे खुदा तू निकाल मेरे पिता परमेश्वर। और हमारे भाई बहनों को पिता, और हम सबको तू आज़ाद कर दे पिता। हील कर मेरे पिता परमेश्वर, हील कर मेरे दयालु पिता परमेश्वर। मेरे खुदावंदी यीशु, तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। तेरे जैसा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर। तो हम सबको बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से मेरे पिता निकाल मेरे दयालु पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी अगुवाई में चलो मेरे पिता। हर दुख, तकलीफ, मुसीबतों से पिता बाहर निकाल मेरे दयालु पिता परमेश्वर। तेरी दया दृष्टि आज हमारे पर बनी रहे मेरे पिता। अंधकार की ताकत, हर व्यभिचार की आत्मा मेरे परमेश्वर हमारे जीवन को छोड़े और निकल जाए। हालेलुया। तो आप सब लोग आनंदित हो परमेश्वर में। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। बहुत आयत के साथ परमेश्वर आप सबको बढ़ाए। हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारी सबकी ज़िंदगी में आज भी कामों को करता है। हालेलुया। अगर वो हमारी सबकी ज़िंदगी में काम करता है तो हम सबको आगे भी बढ़ाएगा। वचन ऐसा कहता है, जब इसहाक के समय में जब गरार देश में अकाल पड़ा, तो उस अकाल से इसहाक क्या करने लगा? भागने लगा। और जब भागने लगा, जब उस राजा के पास, जो फिलिस्तीयों का राजा था, उसके पास पहुंचा, उसके पास पहुंचते ही समय परमेश्वर यहोवा ने उसको दर्शन दिया। और दर्शन देकर क्या कहा कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू वहीं रहे जहां मैं तुझे रखना चाहता हूं। और फिर परमेश्वर ने वो अधिकार, परमेश्वर ने वो मसा इसहाक पे ठहराया कि जब उसको इतना परमेश्वर ने दिया, इतना परमेश्वर ने दिया कि लोग उससे जेलस करने लगे।
कि इसको कहाँ से इतना सब कुछ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। पर वचन ऐसा कहता है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ आज़ादी है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी वो आत्मा डालता है जो इंसान जीवित रह सके। हालेलुया। वो है एक पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपको हील करेगा। क्यों नहीं हील करेगा? आपका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया। आप बने रहिए परमेश्वर के साथ, और जब आप परमेश्वर के साथ हमारे साथ परमेश्वर है। अब जब परमेश्वर हमारे साथ हैं तब हमारे साथ खुदा है। आकाश, वचन ऐसा कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन न टलेगा। जब इतना सब कुछ है हमारे लिए, वो मुसीबत चाहे हो, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, वो हमारा कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारे साथ वो खुदा है जो हमारी हर एक कमी घटी को पूरा कर सकता है। आप किस मुसीबत में पड़े हैं, किस दुख में पड़े हैं, क्या आप खेल खेलते हैं? लड़ाई झगड़े दुष्कर्म जैसे काम अगर जिंदगी में भी होंगे, अगर आप परमेश्वर को अपने आप का इनकार करके, हमारे स्पिरिचुअल फादर क्या कहते हैं कि अपने आप को इनकार करके जो परमेश्वर जो क्रूस को उठाकर चलता है वो सारी शर्मिंदगी को दूर करता है। परमेश्वर उसकी जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है उस अधिकार के काबिल हमें बनना है। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर की हर उपस्थिति, परमेश्वर की हर संगति हमारे साथ है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के साथ आप बने रहना। परमेश्वर आप सबको मुसीबतों से बाहर निकालेगा, परेशानियों से भी बाहर निकालेगा। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होगा तब आपको यही लगेगा मैं कि अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को नहीं मान सकता।